नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। धामी कैबिनेट की मीटिंग में 14 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें पहाड़ों में हेलीपैड बनाने को लेकर सरकार प्रोत्साहित करेगी। हेलीपैड के लिए भूस्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकते हैं और खुद भी हेलीपैड बना सकते हैं। भूस्वामी को लीज रेंट और लाभ का शेयर दिया जाएगा। हेलीपैड बनाने के लिए 50% सरकार सब्सिडी देगी। और इसी के साथ नंदा देवी कन्याधन योजना का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें पूर्व में छूटे हुए 35,088 लाभार्थियों को धनराशि दी जाएगी। एक लाभार्थी को 15,000 की धनराशि मिलेगी। ये सभी लाभार्थी साल 2009 से 2016 के बीच के हैं। वहीं सीएम ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया जाएगा। ये योजना PMGSY के मानकों में न आने वाले गांवों के लिए होगी, जिसमें 250 से कम की आबादी वाले गांव भी सड़क से जुड़ेंगे। 3,177 गांव को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी जमीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प ये है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। आज शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान श्री गंगा सभा के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के हाथों विधि विधान से गंगा पूजन कराया। सीएम धामी ने मां गंगा से उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर काम चल रहा है। जल्द ही हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड क्षेत्र और आसपास के पुलों का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में उत्तराखंड की शैली की झलक दिखेगी। जो ये हर की पौड़ी का जो आरती वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान हमारा एक विकसित स्थान होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगली खबर उत्तरकाशी से। संगम चट्टी क्षेत्र में भंकोली गांव की लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में एसपी ने SIT जांच बैठाई है। जांच टीम 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। शनिवार को लड़की के पिता की तहरीर पर मनेरी थाना में होम स्टे मालिक और उसके कुक पर केस दर्ज हुआ था। परिजनों ने रविवार को लड़की का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें, संगम चट्टी के एक रिजॉर्ट में लड़की का शव मिला था, फंदे से लटका हुआ, जिस पर परिवार और इलाके के लोगों ने इसे हत्या बताया है। क्या हो रहा है? हर जगह जो है। उसके बाद जो है इसका लड़की जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा करवाया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल था ये और उसमें उस जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है और दूसरे दिन जो फॉरेंसिक की टीम है उसको बुला के भी जो है होम स्टे उसका मौका मुआयना करवा दिया गया था और उसको जो अभी सील कर दिया गया है। इसके बेसिस पे जो भी आगे विवेचना में पॉइंट आते हैं उस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठित कर दिया गया है, जिसमें 4 लोग हैं और ये लोग जो है इसका हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच करेंगे। इधर वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तरकाशी के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली युवती के संदिग्ध शव ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, जिस पर प्रदेश में एक जनाक्रोश देखने को मिला था। लेकिन अब एक ऐसी ही घटना उत्तरकाशी जिले से सामने आई है। यहां अस्सी गंगा घाटी के भंकोली गांव में रहने वाली एक लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रिजॉर्ट में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इन दोनों घटनाओं के बाद यहां काम करने वाली लड़कियां भी अब अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की मांग कर रही हैं।
मोस्टली लड़कियां जो गांव से आती है वो मजबूर हो जाती है ऐसी जगह पे जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ शायद इतना अभी वर्किंग के लिए हब नहीं है, तो इस वजह से तो उनके लिए थोड़ा मतलब जॉब के लिए भी अच्छा वो बनाना चाहिए माहौल, ताकि वो अच्छे से जॉब भी कर सके और जिस जगह में वो जॉब कर रही है तो अच्छे से वहाँ का मतलब वेरिफिकेशन वगैरह भी हो। पहले क्या होता था, पहले हम लोग सुनते थे कि बाहर ऐसी चीजें हो रही है बट और हम लोगों को उत्तराखंड बहुत ज्यादा सेफ लगता था, बट राइट नाउ क्या है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि उत्तराखंड में अभी हम लोगों को वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो पहले हम लोगों को सेफ्टी पॉइंट ऑफ से आती थी। उत्तरकाशी की घटना में पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक अनिल कुंडियाल और पंकज के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच एसआईटी को सौंप दी है। वहीं मामले में अब महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाध्य है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी घटनाक्रम को उसके परिणाम तक में अपराधी को कहां पहुंचाना है वह सरकार जरूर कानून के हिसाब से तय करती है, और मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम में भी जो दुर्भाग्यवश हो गया है तो उसमें भी अपराधी जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। कानून अपना कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध करेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश के सभी रिजॉर्ट पर सख्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन समय के साथ कार्रवाई ठंडे बस्ते में क्या गई कि एक और अंकिता सरकारी कागजों में दर्ज हो गई। लेकिन इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि रिजॉर्ट इंडस्ट्री पर भी नजर रखे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार में परिवहन विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल आज सुबह आरटीओ चेकपोस्ट कौड़िया में तैनात दो सिपाही आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सिपाही दिनेश ने सिपाही नवरत्न का ईंट से सिर फोड़ दिया। आरोप है कि पैसों को लेकर लेन देन का विवाद था। वहीं पूरे मामले में विधायक ने जांच की बात कही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले विधायक का भी एक परिवहन अधिकारी से विवाद हुआ था और विधायक ने अधिकारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। देखिए, मैंने भी एक वीडियो देखा है और लोगों से चर्चा भी है कि वहाँ सिपाही जो है लेन देन के मामले में लड़ रहे हैं और विभाग उसको दबाना चाह रहा है। और इससे पूर्व मैं शिकायत कर चुका हूँ कि कौड़िया कैंप में वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी सह पे जो है वहाँ प्राइवेट आदमी भी वसूली कर रहे हैं और सिपाही जो हैं, यही कारण है कि आज सिपाही पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रकरण की जाँच होनी चाहिए। कौड़िया चेकपोस्ट पर जो आरटीओ का जो चेकपोस्ट है वहां पर दो सिपाही आपस में भिड़ गए और इतने आपस में उनकी लड़ाई और मारपिटाई शुरू हो गई कि एक सिपाही ने दूसरे सिपाही का सर फोड़ दिया और खून खराबा यहां पे हो गया। तो ये चेकपोस्ट की वो तस्वीरें हैं जहां पे पूरा जो घटना हुई थी और उसके बाद दोनों ही सिपाहियों को विभाग की ओर से छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन बताया जो जा रहा है, इसमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो मारपिटाई दोनों के बीच में हुई है वो पैसे के लेन देन को लेकर हुई है, क्योंकि इस तरीके से आरोप लगातार आरटीओ विभाग पर लगते रहे हैं कि कौड़िया चेकपोस्ट है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो चेकपोस्ट है वहां पर लगातार अवैध वसूली वाहनों से की जाती है। और सिपाहियों के बीच मारपीट के इस मामले में एआरटीओ का कहना है कि दोनों के बीच आपसी विवाद था जिसे सुलझा लिया गया है और पूरे मामले को आगे मुख्यालय भेज दिया गया है। कि आज सुबह ये मामला संज्ञान में आया था कि दो प्रवर्तन सिपाहियों की जो कि सचल दल में तैनात हैं उनमें आपसी विवाद हो गया था। तो अभी तो इस विवाद को आपस में सुलझा दिया गया था, लेकिन हमने जो प्रभारी सचल दल हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो ये पूरा मामला है इसको आगे मुख्यालय फॉरवर्ड कर दिया गया है, जिसमें नियमानुसार डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत और उनके समर्थकों ने एक युवक को पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब बीजेपी भी असहज स्थिति में आ गई है इस वीडियो के सामने आने के बाद। उत्तराखंड में जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तब बीजेपी के अपने विधायक कुछ ऐसा कर डालते हैं कि विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग जाता है। ताजा मामला लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत का है। दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिलीप रावत के समर्थक
सिद्धबली मंदिर में आयोजित मेले में एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। इससे पहले ही उनका एक अधिकारी को थप्पड़ मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। कोई न कोई कारण रहा होगा और इसकी विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ऋषिकेश में बीच सड़क पर एक युवक को पीट रहे थे। पिछली सरकार में विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का तांडव लोग भूले नहीं हैं। बीजेपी को अंत में उन्हें पार्टी से निष्कासित तक करना पड़ा था। नहीं, उन्होंने उस सिचुएशन को स्पष्ट किया है कि वहाँ पर क्या तरह की सिचुएशन थी और उसके कारण आक्रोश में वही बात कह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और बहुत सौम्य स्वभाव के भी हैं और बहुत लंबे समय से वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कभी उनके बारे में ऐसे सुनने को नहीं आया। आपको फिलहाल मामला गर्म है। एक के बाद एक वायरल वीडियो ने विपक्ष को संगठन और सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी मामले की जानकारी जुटाने तक ही सीमित रहती है या फिर कोई एक्शन भी लेती है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर पिथौरागढ़ में विकास प्राधिकरण का जन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। असल में अब उस आदेश पर अमल का फरमान जारी हुआ है जो 2014 में जारी हुआ था। इस आदेश के मुताबिक शहर से सटे 24 गांवों को प्राधिकरण में शामिल करने का फैसला लिया गया था और ऐसे में डीडीए का जन बाहर निकलने पर अब विरोध भी तेज हो गया है। वापस लो, वापस लो। पहाड़ों में विकास प्राधिकरण के विरोध में आंदोलन काफी तेज हो रहा था। यही वजह थी कि त्रिवेंद्र सरकार ने अपने ही फैसले पर अमल नहीं होने दिया। लेकिन अब पिथौरागढ़ में विकास प्राधिकरण में शहर से सटे 24 गांव को शामिल करने का विरोध शुरू होने लगा है। असल में डीडीए में 24 गाँव को शामिल करने का फैसला सालों पहले ही ले लिया गया था, लेकिन भारी विरोध को देखते हुए इस फैसले पर अमल नहीं हो पाया। लेकिन अब इस फैसले को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं इस कवायद का विरोध भी तेज होने लगा है। वैसे ही जो रोजगार की कमी से हमारे बच्चे जो है बाहर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, और ऐसे में जब हमारी सरकार यहाँ पे विकास प्राधिकरण का एक जिन दे रही है तो वो जनता पे एक, मैं कहूंगा कि उनकी गाड़ी कमाई छीनने का यहाँ पे काम कर रही है। आज तक ग्रामीण जो अपने कम खर्चे में मकान बना लेते थे, अब उनको एक और खर्चा ये करना पड़ेगा कि उनको प्लान पास करना पड़ेगा, जिसपे ग्रामीणों को सरकार द्वारा अधिक पैसा लिया जाएगा। असल में डीडीए में शामिल होने पर ग्रामीणों को जहां प्लान पास करवाना जरूरी होगा, वहीं प्राधिकरण को भारी शुल्क भी देना होगा। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में डीडीए के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्राधिकरण में शामिल होने पर गांव में शहरी कायदे कानून पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। वहीं डीडीए की माने तो सिर्फ पुराने फरमान पर अमल हो रहा है। यही नहीं, बीते सालों एक भी नए गांव को डीडीए में शामिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण की सीमा को देखकर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो सीमा 2014 में है वही अभी भी मान्य है और 2014 में इस प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत 24 गांव सम्मिलित हुए थे, तो उन्हीं 24 गांव में प्राधिकरण की सीमा लागू होती है। असल में शहरों से सटे गाँव में नियोजित विकास के लिए डीडीए बनाए गए थे, लेकिन इनका विरोध खासकर पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त तरीके से हुआ। पहाड़ के लोग डीडीए को जहां अपने हक हकूक के खिलाफ मानते हैं, वहीं इसके औचित्य पर सवाल उठाते हैं। हालात ये है कि अल्मोड़ा में डीडीए के खिलाफ बीते 6 सालों से आंदोलन बदस्तूर चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़े उससे पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। हल्द्वानी में 26 नवंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्यारा मृतक का मौसेरा भाई निकला। पत्नी से अवैध संबंधों के शक में हत्या। प्रदेश के विजिलेंस विभाग को पद बढ़ोतरी को लेकर अभी कुछ और इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले यूपी, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की विजिलेंस की जानकारी मांगी जा रही है। अल्मोड़ा में पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ ट्रक मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है। कल से कुमाऊं भर के ट्रक ड्राइवर्स बेमियादी हड़ताल करेंगे।
टिहरी झील प्रभावित भल्ट गांव के गांव वालों ने विस्थापन की मांग को लेकर टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग पर उपेक्षा के आरोप लगाए। जल्द विस्थापन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रुद्रप्रयाग में डीएम की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जन संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें 19 शिकायतें मिली। डीएम ने अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने को कहा। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर बड़ा बयान दिया। कहा, हिंदी पट्टी के राज्यों में पार्टी को समीक्षा की जरूरत। बागेश्वर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, दिव्यांग पेंशन के साथ कई समस्याएं रखी गई। डीएम ने समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। भोटिया जनजाति के लोगों ने सरकार से भोटिया कुत्ता शब्द पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बागेश्वर भोटिया जनजाति समिति के लोग डीएम से मिले, इस संबंध में अपनी नाराजगी जताई। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। पोलिंग बूथ को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। पिथौरागढ़ में झूलाघाट के इंटरनेशनल बॉर्डर पर व्यापारियों और एसएसबी के बीच विवाद। नाराज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। पिथौरागढ़ में मौसम पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। यहां चाइना बॉर्डर से सटे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। व्यास घाटी के गुंजी, कोटी, नाभीढांग और रांगकांग में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी की वजह से बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बंद हो गई है। स्थानीय लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी अब दिक्कत हो रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में बारिश भी हो रही है। पारा काफी तेजी से लुढ़क रहा है। चमोली की नीति घाटी में भी बर्फबारी से पूरी घाटी ही बर्फ से ढक गई है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद इलाके में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। हालांकि स्नोफॉल की वजह से सैलानी बहुत खुश हैं। लोक कला आधारित हस्तशिल्प की बात हो या पहाड़ी लोक जीवन के स्वादिष्ट भोजन के, उत्तराखंड के ऐसे 18 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग सर्टिफिकेट मिला है और इसी के साथ उत्तराखंड के 27 प्रोडक्ट जीआई टैग वाले हो चुके हैं। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जो किसी प्रोडक्ट को उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर पहचान देता है। इससे पता लगता है कि यह प्रोडक्ट किस क्षेत्र का है। लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग हासिल हुआ है। सीएम धामी ने इसके प्रमाण पत्र बांटे और कहा कि इससे हमारे हस्तशिल्प के साथ ही परंपरागत आराश को ग्लोबल पहचान मिलेगी। 18 उत्पाद को मिला जीआई टैग। अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, बेरीनाग की चाय, नैनीताल की लीची, मोमबत्ती, रामगढ़ का आड़ू, काला भट्ट, लाल चावल, झंगोरा, मंडुआ, माल्टा, चौलाई रामदाना, बुरांश शरबत, पहाड़ी तूर दाल, गहत की दाल और बीचू बूटी कपड़े, चमोली का रम्माना मुखौटा, कुमाऊनी पिछोड़ा। आज हमारे स्थानीय उत्पाद जिसमें पहाड़ के गहत, भट्ट, मड़वा, झिंगोरा, रामदाना, चौलाई ऐसे अनेकों उत्पादों को आज जीआई टैग हमको प्राप्त हो गया है। इसके प्राप्त होने से निश्चित रूप से हमारे उत्पादों को और विपणन मिलेगा और बाजार उपलब्ध होगा पूरे देश दुनिया के अंदर। उत्तराखंड की जो हमारी स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को जो है पहचान मिलेगी। टैग मिलने के बाद इनके इस उत्पाद को कोई भी अपना नाम नहीं सकता, सिर्फ हमारे प्रदेश को अधिकार मिलेगा। इसके लिए मैं विशेषकर भास्कर खुलबे जी जो पूर्व सलाहकार हैं उसका हमें बहुत सहयोग मिला। जीआई टैग के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाने वाले पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलना अपनी धरोहर और संस्कृति को पहचानने और उसे संरक्षित रखने की दिशा में अहम कदम है। जीआई प्रोडक्ट उसी बात का मानक है कि हम नए और पुराने को दोनों को मिलाकर अपने लिए एक ऐसी
धरोहर प्रस्तुत कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमको अपनी पहचान बनाए रखने में और आगे पहचान बढ़ाए रखने में सहायता देगी। ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के 18 प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग मिला। उत्तराखंड के अब तक कुल 27 प्रोडक्ट जीआई टैग में रजिस्टर हो चुके हैं। इससे पहले तेज पत्ता, बासमती चावल, भोटिया दन, एपल आर्ट, कुमाऊनी चिउरा ऑयल, मुंसियारी की व्हाइट राजमा, रिंगाल क्राफ्ट आदि को जीआई टैग हासिल हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र में देहरादून से उत्तरकाशी और चकराता के बीच रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया। सांसद ने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी होने से पहाड़ों में काफी सुविधा होगी, इसकी जरूरत वहां के लोगों को है। चकराता, उत्तरकाशी आदि भी रेल लाइन से वंचित हैं। देहरादून से रामनगर रेल लाइन नहीं है। हरिद्वार देहरादून के बीच कई प्रमुख रेलों का संचालन नहीं है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को देहरादून रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाना बाकी है। इधर ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाई और सफलतापूर्वक टनल में 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने अर्नोल्ड डिक्स को सम्मानित किया। ज्यादा गर्मी हो या फिर सर्दी हो, मैदान के लोग पहाड़ घूमना चाहते हैं। पहाड़ में सैलानी पुराने घरों में रहकर कुमाऊनी खाना भी पसंद करते हैं, जिसे देखते हुए अल्मोड़ा जिले में 400 से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत किए गए, जबकि सैकड़ों होम स्टे निर्माणाधीन हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ प्रदूषण मुक्त है। इसके साथ ही गर्मियों में पेड़ों की ठंडी हवा और सर्दियों में गुनगुनी धूप पर्यटकों को पहाड़ पर खींच लाती है। बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने युवाओं को होम स्टे में पर्यटकों को भोजन समेत दूसरी सुविधाओं की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद पर्यटकों की संख्या होम स्टे में ज्यादा बढ़ रही है और पहाड़ के ज्यादातर युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार मिल रहा है। ट्रेनिंग का कंपोनेंट इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, क्योंकि उनको ये ज्ञान देना कि इससे इको टूरिज्म किस तरह से हम चला सकते हैं और उस टूरिज्म के माध्यम से लोकल होम स्टे का जो कंसेप्ट है उसमें वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसका लाभ मिल सके। पर्यटन अधिकारी भी इस बात से खुश है कि सब्सिडी देकर बनाए गए होम स्टे में जिले में आने वाले पर्यटकों के 50% सैलानी होम स्टे में रुक रहे हैं, जिससे सरकार की योजना साकार हो रही है और स्थानीय लोगों को अपने आसपास ही रोजगार मिल रहा है। 400 से अधिक होम स्टे है यहाँ पर और सर्वाधिक इसका जो क्लस्टर है वो कसार देवी, बेंसर और ये पपर शैली, अल्मोड़ा जनपद, अल्मोड़ा मुख्य शहर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रानीखेत, मचकाली क्षेत्र में भी होम स्टेज हैं हमारे। पहाड़ में पर्यटकों से ही सभी रोजगार जुड़े हैं। वहीं पर्यटक पहाड़ के मिट्टी वाले घरों में रुककर पहाड़ का जैविक खाना खाना चाहते हैं, इसीलिए पर्यटक होम स्टे का रुख कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।